कल हमने कहा था कि वैभव बच्चा नहीं, ये बीस्ट निकला। इसी तरह आज आयुष, ये आयुष जो है, ये बंदा, इसका डेब्यू नहीं था, ये धमाका था। डेब्यू इस तरह होता है भाई साहब, डेब्यू तो इस तरह होता है कि वहां पर खिलाड़ी आता है भाई साहब, हैरान परेशान होता है। इतना इतना एटीट्यूड, इतना भाई साहब कॉन्फिडेंस, इतना टैलेंट। आ गया भाई साहब पहले बॉल पर सिंगल, फिर चार, फिर छह, फिर छह, दिखा दिया टैलेंट। और ये चीजें सिर्फ आईपीएल में ही आपको मिलेगी। ये क्वालिटी सिर्फ आईपीएल में ही आपको मिलेगा, ये कोई और जगह नहीं मिलेगी। आप कह दो ना कि ये नया सितारा है, अब रोजाना कह दोगे कि ये नया सितारा है। आप कह दो कि भाई साहब रिमेंबर द नेम, अब रोजाना कह दोगे रिमेंबर द नेम। रोजाना कह दोगे आयुष है, वैभव है, आर्या है, ये है, वो है, अश्विनी है। ये बंदे, ये प्लेयर्स कोई और चीज है भाई साहब। ना ही सिर्फ क्रिकेट खेलने, टैलेंट तो क्रिकेट का भरपूर है। कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब, कॉन्फिडेंस ना होना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वहां पर एटीट्यूड देखो भाई साहब, फिटनेस की लेवल देखो, सभी प्लेयरों को देखो। जो आने वाले इंडिया के प्लेयर्स है, उसकी फिटनेस को आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? ये कोई और चीज है। फिर हम सोचते हैं भाई साहब, जिस देश के प्लेयर विराट कोहली होते हैं और वो फिटनेस का मिसाल होता है दुनिया में, तो सब सीखेंगे। सभी आने वाले प्लेयर, आने वाले लौंडे हैं जो छोटे छोटे, वो इस तरह ही करेंगे। कल 14 वालों के बारे में बात कर रहे थे, आज 17। उम्र कितनी है भाई साहब? जब हमने कहा कल कि हम जब 14 साल के थे तो अपने नाक को ना हम कपड़ों से साफ करते थे, तो लोग हंस रहे थे भाई साहब। आप भी ईमानदारी से कह दो, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 19 तक हम लोग क्या कर रहे थे? हमारे माइंड में क्या होता था? उसको सोच में ला करना हम आज भी शर्मिंदा है। लेकिन इस लोंडो को देखो, आए हैं, खेले हैं रोहित शर्मा के सामने, बुमराह है वहां पर, स्काई है वहां पर, बोल्ट है वहां पर, पांड्या है वहां पर, डगआउट में बैठा धोनी है। आप लोगों को याद होगा ईशान किशन की एक इंटरव्यू, जो उसने कहा था कि जब मैं बैटिंग करने आता हूं और पीछे देखता हूं कि धोनी खड़ा है विकेट कीपिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर में ही जाता हूं। आप लोगों को याद होगा। और इस लौंडे को देखो, 17 साल की उम्र में, उस लौंडे को देखो भाई साहब, 14 साल की उम्र में बच्चों से खेल रहे हैं भाई साहब। बच्चों को दिखा रहे हैं सारी दुनिया को, अगर टैलेंट है तो यहां पर देखो। अगर अब कोई बेकारी कह दे कि भाई साहब आप ना वैभव को हमारे बबरू से कंपेयर मत कर, किसी ने कंपेयर नहीं किया। सिर्फ ये जब वैभव ने रन्स की राजस्थान की तरफ से, तो वहां पर पाकिस्तान के ही कंटेंट क्रिएटर आ रहे थे और यूट्यूब पर वीडियो लगा रहे थे कि भाई साहब वैभव तो अच्छा है बबरू से। और फिर ये नालायक लोग 2-3 दिन बाद रो लेंगे और कह देंगे कि 14 साल के एक छोटे बच्चे को कैसे कंपेयर कर रहे हो। या आप लोगों की कहानी है भाई साहब। और अगर ये 14 साल और 17 साल के लोंडो ये बच्चों के बारे में बात करें, 14 साल वाला किसके जगह आया था भाई साहब? संजू की जगह। यह स्पेशलिटी क्वालिटी है आईपीएल की। कोई भी बैठ सकता है किसी के लिए भी भाई साहब। 17 साल का ये जो बच्चा था, ये किसकी जगह आया था? राहुल त्रिपाठी। बैटिंग स्किल्स को आप लोगों ने देखा, वो जिस कॉन्फिडेंस से अंदर आया और जिस कॉन्फिडेंस से वो मार रहा था, आप लोगों ने नोटिस किया। उसके साथ साथ कैच, जब कैच लिया तो भाई साहब कह रहे थे कि इस बंदे में क्या क्या नहीं है। ऐसा लग रहा है भाई साहब कि इंडिया की ये जो फ्यूचर है, ये इंडिया की जो क्रिकेट की फ्यूचर है भाई साहब, ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की, ये जो फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, ये किसी और जगह रहते हैं। हम तो दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर हमारे प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट में है हर एक जगह। लेकिन इंडिया की जो टैलेंट है, ये किसी और जगह से आई है। ये एलियंस है, एलियंस भाई साहब, ये एलियंस है। और इस लोगों की स्ट्रगल की कहानी आने वाले वक्तों में बाहर आएगी। स्ट्रगल, 14 साल की उम्र में स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है।
ऐसा नहीं है कि 14 साल का लौंडा भाई साहब किसी ने गली मोहल्ले में देख कर लाया, या 17 साल का। इस लोगों में टैलेंट है। ये जो हम स्टार्ट में कह रहे थे नूर अहमद के लिए, अफगानिस्तान की टैलेंट के लिए कह रहे थे कि नूर अहमद अच्छा है, लेकिन बेहतर होने वाला है क्योंकि उसके साथ धोनी है। धोनी सिखाएगा, बताएगा, दिखा देगा, ऐसा करो, ऐसा होने वाला है, ऐसा फेंको, ऐसा फंसेगा बैट्समैन। और वही हो रहा है। भले ही कल बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं की, लेकिन टोटली इस आईपीएल में बहुत बढ़िया जा रहा है। और ये अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट लाएगा, और धोनी की वजह से लाएगा, क्योंकि धोनी जो मेहनत कर रहा है नूर अहमद के साथ, वो लाजवाब है, वो एक्सीलेंट है, वो हमें दिखाई दे रहा है, नूर अहमद में दिखाई दे रहा है। आप लोगों को याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में नूर अहमद के बारे में लोग कह रहे थे कि ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज फेंक रहा है, और वहां पर उस पिचों में जरूरत ही नहीं थी। कंट्रोल हुआ है यहाँ पर स्पीड को, स्पीड में कंट्रोल आ गया है, और वो किसकी वजह से? धोनी की वजह से। तो अगर आते हैं इस टैलेंट पर, इस लोगों पर, कितना कहोगे, कितने तारीफ करोगे? अब हमें माफ भी करो, अब हमें माफ भी करो भाई साहब। हम रोजाना ही वीडियो बनाएंगे एक नए प्लेयर के बारे में। मजा तो आता है भरपूर, दिल खुश हो जाता है, लेकिन हमें दर्द इसलिए हो रहा है भाई साहब। सोच रहे हैं कि जब हम 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक थे, हम किस किस दुनिया में रहते थे, और ये लोग कहाँ रहते हैं। ये लोग कैसे अपने 14 साल की उम्र में अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, कैसा कहता है कि मैं क्या नहीं खाता हूं, क्या खाता हूं। 16 साल की उम्र में क्या फिटनेस है, 16 साल की उम्र में क्या कॉन्फिडेंस है, क्या टैलेंट है, और कैसा दिखाता है। भाई साहब हमारे अगर 14, 15, 16, 17 इस उम्र, इसके एज के होते, तो धोनी या रोहित शर्मा के सामने हम बातें भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये लोग दिखाते हैं अपना टैलेंट सारी दुनिया को। वहां पर गायकवाड की तरफ से भी ट्वीट हुआ है, तारीफ की है, स्काई ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ये भी एक खास बात है भाई साहब। जिस तरह ये लोग कल, एक दिन पहले जब वहां पर वैभव ने अच्छी बैटिंग की, तो एलएसजी का जो ऑनर है उसने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उसी तरह वहां पर जो प्लेयर भी थे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा उसको हौसला दिया। इसी तरह इस बच्चे के साथ या इस लौंडे के साथ आज हुआ, कल हुआ। तो इस लोगों के साथ जो खेलते हैं बड़े बड़े नाम, उसका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि वो गैप देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं, वो उनको मौका देता है कि आप अपना टैलेंट दिखा दो। और जब ये मौका मिलता है, तो मैं मौके पर इस तरह लौंडे मौके पर चौका नहीं, डायरेक्टली चक्का मारते हैं, डायरेक्टली चक्का मारते हैं, और अपना टैलेंट दुनिया के सामने रख कर कहते हैं कि हम है इंडियन, हमारा नाम है वैभव, हम है इंडियन, हमारा नाम है आयुष, हम है इंडियन, हमारा नाम है आर्या, हम है इंडियन, हमारा नाम है अश्विनी, हम है इंडियन, हमारा नाम। हर एक बंदा, हर एक टीम। और ये सीएसके के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज, सभी एक वक्त बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि सीएसके का सारे जो प्लेयर है वो बूढ़े होते हैं। अब देखो, रचिन को देखो, नूर अहमद को देखो, आयुष को देखो, भाई साहब सारे नए जवान प्लेयर को ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है सीएसके की तरफ से। बहुत ज्यादा मुबारक हो, बधाई हो सीएसके को, लेकिन उससे ज्यादा बधाई हो इंडिया को, क्योंकि प्रोडक्ट तो लास्ट में इंडिया का ही है। और ये उम्मीद यही है कि दुनिया के क्रिकेट में कुछ करे और आगे जाए। ये तो स्टार्ट है, लेकिन स्टार्ट से जिस तरह मुतासिर किया, और ये बच्चे लग रहे हैं ऐसे कि ये नहीं बिगड़ जाएंगे, ये रास्ते पर, ये अपने वो जो रास्ता चुन ले, सीधा रास्ता, और क्रिकेट पर ध्यान दे दे, तो ये दुनिया में मिसालें कायम करेंगे। एक आने वाले, अब तो जब सोच रहे हो, कह रहे हैं कि इंडिया की टीम एक वक्त में T20 वनडे और टेस्ट का में टीमें बना सकते हैं, आने वाले वक्तों में भी यही होने वाला है। क्योंकि जब आपके साथ 14, 15, 16, 17 का इस तरह के प्लेयर्स होते हैं,
तो आप सोचो कि आने वाले वक्तों में भी यही हाल होने वाला है कि खुद इंडिया के सेलेक्टर हैरान परेशान होंगे कि किसको खिलाए, किसको बिठाए, किसको आगे करे, किसको नीचे करे। ये कहानी जितनी भी तारीफ हो जाए, जितनी भी इसके बारे में बात करे, जितने भी चीजें कह दे, बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन एक सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों से, भाई लोगों से, और वो सवाल ये है कि आप 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आपने क्या क्या कांड नहीं की है जिस पर आज आपको और हमको शर्म आ रही है। चलो छोड़ो, वो शर्म वाले नहीं कहते हैं, लेकिन वो जो फन वाले हैं वो उसको लिख दो, जिसमें आपने बहुत हंसा है या आज हंस रहे हो कि हम क्या क्या करते थे, उसको लिख दो ताकि हम भी हंसे और आप भी हंसे। और लास्ट वाला चीज कि हमको सपोर्ट करो और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन, गुड टाइम, बाय बाय।